भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन की अवस्थाओं की चर्चा हो रही है। मन की चौथी अवस्था एकाग्र अवस्था है। एकाग्र अवस्था की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए आपके समक्ष दो उपलब्धियों की चर्चा की। पहली उपलब्धि है सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो वस्तु जैसी है उस पदार्थ को, उस वस्तु को वैसा ही योगी अनुभव करता है। वस्तु के रूप में अनुभव करना प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पाता है। कहीं कहीं तो कर लेता है, प्रत्येक वस्तु के विषय में नहीं कर पाता है। एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने वाले योगी प्रत्येक पदार्थ के विषय में यथार्थ रूप में अनुभव करता है। जैसी वस्तु है उसको वैसा ही एहसास, अनुभूति करता है। दूसरी उपलब्धि कही है क्षिणोति च क्लेशान। समस्त क्लेशों को नष्ट करता है। योगी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, जीवन में आने वाले जितने भी क्लेश हैं उन सभी क्लेशों को आने नहीं देता है। और जो क्लेश उसके अंदर पहले से विद्यमान है, उसके मन में जो क्लेश हैं, उन क्लेशों को भी वो क्षीण करता है, नष्ट करता है। और क्लेशों को नष्ट करना केवल विवेक से होगा। जिसके जीवन में विवेक है, यथार्थ ज्ञान है, योग की भाषा में जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, वस्तु का यथार्थ ज्ञान, वही यथार्थ ज्ञान क्लेशों को नष्ट करने वाला होता है। यथार्थ ज्ञान ही मूर्खत्व को दूर करने वाला होता है। मूर्खता जब तक जीवन में रहती है तब तक व्यक्ति यथार्थ कुछ कर नहीं पाता है। और जैसे ही यथार्थ जीवन में आने लगता है तो वो मूर्खता धीरे धीरे हटने लगती है। तो तत्वज्ञान के हो जाने से मिथ्या ज्ञान हटने लगता है। तो ये जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, अभिनिवेश, ये क्लेश व्यक्ति के जीवन में तब तक रहते हैं जब तक उसके पास अविद्या को हटाने वाली जो विद्या है, विवेक है, वो नहीं आ पाता। और जैसे वो आने लगा तो अविद्या हटने लगती है। और जैसे जैसे विद्या को युक्त अपने अंदर धारण करता है, और जितनी विद्या को वो धारण करता है उसी रूप में, उसी मात्रा में वो अविद्या दूर होने लगती है। तो जब एकाग्रता जीवन में पूर्ण रूप से आ जाती है, व्यक्ति एकाग्र होने लगता है और यथार्थ पदार्थों को देखने लगता है, और वो यथार्थ पदार्थ उसके विवेक को और पुष्ट करने लगते हैं, तब जाकर के जो क्लेश है ये दूर हो जाते हैं। तो क्लेश जैसे दूर हो जाते हैं, उसका जो मन है वो हल्का हो जाता है। मन के अंदर जो भारीपन है वो हट जाता है और मन स्फूर्ति से इतने कार्यों को करने लगता है जिससे उसका जो लक्ष्य है वो बहुत बिल्कुल सम्मुख आने लगता है। नहीं तो लक्ष्य बहुत दूर रहता है। जब तक मन में अविद्या रहती है
मूर्खता रहती है तब तक मन भारी सा होता है। इसलिए व्यक्ति कर्तव्य कर्मों को नहीं कर पाता है और जितने कार्यों को वो कर सकता है उतने कार्यों को कर नहीं पाता है। मन का जो भार है वो अविद्या के कारण से है, और जैसे ही अविद्या हट जाती है मन एक प्रकार से ऐसा हल्का हो जाता है, तो उसकी जो गति है, कार्यों को करने की गति, वो बहुत तीव्र गति से उत्तम कार्यों को करता हुआ अपने लक्ष्य के निकट पहुंच जाता है। तो क्लेशों को नष्ट करना ये बहुत आवश्यक होता है मुक्ति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को। जब तक वो क्लेशों को दूर नहीं कर पाता तब तक वो मुक्ति के निकट नहीं पहुंच पाता है। तो क्लेश उसके दूर हो जाते हैं इस एकाग्रता को प्राप्त करने से। एकाग्रता को प्राप्त करने से तीसरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है, कर्म बंधनानि श्लेथयति। कर्म बंधनानि श्लेथयति। ये जो हम कर्म करते हैं, वो जो कर्म हम करते हैं वो क्षिप्त अवस्था से युक्त होकर के करते हैं। दूसरी जो अवस्था है मूढ़ अवस्था, उस मूढ़ अवस्था से युक्त होकर के करते हैं। और तीसरी जो अवस्था है विक्षिप्त अवस्था, उस विक्षिप्त अवस्था से जो कर्म करते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में रहकर के जितने भी कर्म हम करते हैं उन कर्मों के पीछे एक छाप पड़ता है मन के अंदर, जिसको संस्कार शब्द से कहा है, जिसे हम वासना शब्द से भी कहते हैं। और वो जो संस्कार हैं, जो वासना हैं, व्यक्ति को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। तृष्णा हमेशा मनुष्य को दुख पहुंचाती है, और मृग तृष्णा के बारे में लोक में प्रसिद्ध है। जिसके जीवन में मृग तृष्णा है वो बहुत दुखी रहता है, क्योंकि तृष्णा की पूर्ति कभी हो नहीं पाती है। जैसे मृग को तृष्णा, उसके अंदर जो पानी की तृष्णा है वो कभी वहां पर डेजर्ट में, मरुस्थल में वो इधर से उधर, उधर से इधर भाग भाग करके उस पानी को उपलब्ध नहीं कर पाता। तो जैसे मृग पानी के लिए इधर उधर दौड़ लगा लगा करके तृष्णा को पूर्ण नहीं कर पाता, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, उनको पूरा नहीं कर पाता है। वो ये मनुष्य की तृष्णा है। ये तृष्णा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है, कभी उसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते। तो जो तृष्णा रूपी ये जो संस्कार है, वो संस्कार जब तक मन में रहेंगे तब तक व्यक्ति उत्तम पवित्र कर्मों को नहीं करेगा। उन्हीं कर्मों को करेगा जिन कर्मों के कारण से पुनः वो तृष्णा बनती जाएगी। ऐसी जो तृष्णा है वो तृष्णा बार बार कर्मों को कराने वाली होती है। फिर पुनः पुनः उन्हीं कर्मों को व्यक्ति करता है जिन कर्मों के कारण से वो बंध जाता है, जन्म मरण के चक्र में वो बंध जाता है। तो जन्म मरण के चक्र को बांधने वाली जो तृष्णा है, उस तृष्णा को एकाग्र अवस्था जो है शिथिल कर देती है। कर्म बंधनानि श्लेथयति। कर्मों को बांधने वाली जो तृष्णा है, उस तृष्णा को ये एकाग्रता जो है वो शिथिल कर देती है। जैसे वो शिथिल हो जाएगी फिर व्यक्ति वैसे कर्म नहीं कर पाएगा, अर्थात क्षिप्त अवस्था से युक्त होकर के कर्म नहीं कर पाएगा, मूढ़ अवस्था से युक्त होकर के कर्म नहीं कर पाएगा, विक्षिप्त अवस्था से युक्त होकर के कर्म नहीं कर पाएगा। जिस वक्त व्यक्ति को एकाग्र होकर के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए उसको कर्म करना है, उन्हीं कर्मों को करेगा। और ऐसे कर्मों को करेगा जिन कर्मों को करते हुए तृष्णा नहीं बनेगी, यानी संस्कार नहीं बनेंगे। और जब तक संस्कार बनते रहेंगे तब तक उसकी तृष्णा और पुष्ट होती जाएगी। तो तृष्णा को रोकना है तो व्यक्ति को एकाग्रता से युक्त होकर के कर्म करने होंगे, मुक्ति के लिए कर्म करने होंगे।
मोक्ष के लिए कर्म करने होंगे, आत्मा और परमात्मा को सम्मुख रख करके कर्म करने होंगे, तब जाकर के उसकी तृष्णा रुकेगी। तो कर्मों को बांधने वाली जो तृष्णा है वो बहुत मजबूत है आज हमारे जीवन में। उसी तृष्णा से प्रेरित होकर के आज हम उसी प्रकार के कर्म करेंगे, और वो जो कर्म है राग से, द्वेष से, मोह से युक्त होकर के हम करते रहेंगे। फिर अविद्या और जीवन में बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे अविद्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मुक्ति से दूर होते जाएंगे। मुक्ति के निकट जाने के लिए अविद्या को हटाना है। अविद्या को हटाना है तो हमें वो जो कर्म करने हैं वो ऐसे कर्म करने हैं जिनसे संस्कार ना बने, और जब संस्कार नहीं बनेंगे फिर वो कर्म मुक्ति के कारण बनेंगे। तो कर्मों को बांधने वाली जो तृष्णा है हमारे मन के अंदर, उस तृष्णा को शिथिल कर देना, ऐसा ढीला बना देना कि वो कुछ कार्य नहीं कर सके। उस स्थिति में जाकर के योगी व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। तो कर्मों को बांधने वाली जो तृष्णा है उस तृष्णा पर हमारी दृष्टि हो, हमारा ध्यान हो। तो वो जो तृष्णा, वो तृष्णा व्यक्ति को उद्विग्न कर रही है, परेशान कर रही है। उसी तृष्णा से प्रेरित होकर के फिर रागी बनता है, द्वेषी बनता है, मोही बनता है, और फिर अविद्या और बढ़ जाती है जीवन में। और जैसे जैसे अविद्या जीवन में बढ़ती है फिर वैसे वैसे उसके कर्म अविद्याजन्य हो जाएंगे, अविद्या से युक्त कर्म होते जाएंगे। ये सारे के सारे कर्म बंद हो जाते हैं। तृष्णा को रोक देता है, अविद्या को रोक देता है, क्लेशों को क्षीण कर देता है। तब जाकर के उसके जो बंधन हैं वो बंधन ढीले हो जाते हैं। जन्म मरण को प्राप्त करना जो उसका है, वो प्राप्त करने का जो कारण है तृष्णा, वो ढीली हो जाने से उसका बंधन भी, उसका गांठ भी ढीला हो जाता है, शिथिल हो जाता है। फिर वो अगला जो उसको जन्म प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं करेगा। अगले जन्म को प्राप्त करने का मतलब है दुख को प्राप्त करना। अगले जन्म को प्राप्त करने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त करना। तो जन्म से भी दुख होता है और मृत्यु से भी दुख होता है। जन्म लेते समय दुख होता है, जन्म लेने के बाद से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक दुख ही दुख जीवन में आते हैं, मुक्ति की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से। तो मोक्ष की दृष्टि से ये जो दुख जीवन में आते हैं, उन सारे दुखों को रोकने का जो कारण है, उस कारण को हमें पुष्ट करना होता है, मजबूत करना होता है। वो एकाग्रता, उस एकाग्रता से हम उस प्रकार के कर्मों को करते हैं, उस प्रकार की विद्या को जीवन में उतारते हैं जिस विद्या से, जिस तत्व ज्ञान से, जिस यथार्थ ज्ञान से हम अपने बंधन के जो कारण हैं संस्कार, उन संस्कारों को ढीला बनाते हैं, शिथिल बनाते हैं। संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक वो संस्कार होते हैं जो मुक्ति को देने वाले संस्कार होते हैं, मोक्ष को देने वाले संस्कार होते हैं, जो उत्तम पवित्र कर्मों को एकाग्र अवस्था में व्यक्ति करता है। उन कर्मों को करते हुए वो अविद्या को उत्पन्न नहीं होने देता है, यानी राग को उत्पन्न नहीं होने देता, द्वेष को उत्पन्न होने नहीं देता, मोह को उत्पन्न नहीं होने देता, या मैं दूसरी भाषा में कहूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इनको उत्पन्न नहीं होने देता। जब जीवन में ये नहीं आते हैं और जो कर्म हो रहे हैं उन कर्मों के साथ अहंकार पैदा नहीं हो रहा है, मोह उत्पन्न नहीं हो रहा है, द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है, कर्म करता जा रहा है, कर्मों को रोकता नहीं है, लेकिन इन कर्मों को करते हुए ये अहंकार, ये द्वेष, ये मोह उत्पन्न नहीं हो रहे, तो यही कर्म उन संस्कारों को उत्पन्न करने जो विद्या से युक्त होते हैं, विद्याजन्य संस्कार होते हैं। और वो विद्याजन्य संस्कार है, वो मुक्ति का, मोक्ष का कारण बनता है। मुक्ति को, मोक्ष को दिलाने के जो कारण विद्याजन्य संस्कार है, वो संस्कार व्यक्ति को बनाने होते हैं। और उस संस्कार को बनाने के लिए विद्या चाहिए, यथार्थता चाहिए, वस्तु स्थिति, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार करना,
वैसा ही स्वीकार करके, वैसा ही अनुभव करते हुए, वैसा ही क्रिया करनी, वैसे ही कर्म करने, तब जाकर के विद्याजन्य संस्कार मुक्ति की ओर हमें अग्रसर करेंगे। तो एक ओर से अविद्याजन्य संस्कारों को शिथिल करना है, दूसरी ओर से विद्याजन्य संस्कारों को बढ़ाना है। दो काम करने होंगे। अविद्याजन्य संस्कारों को समाप्त करना है, उनको बनने नहीं देना है, और विद्याजन्य संस्कारों को बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है, जिससे मुक्ति की ओर हम अग्रसर हो सके। तो ये जो तीसरी उपलब्धि है एकाग्रता को प्राप्त करने से जो प्राप्त हो रही है, कर्म बंधनानि श्लितयति, कर्मों के जो बंधन हैं उनको शिथिल करता है। तो तीसरी उपलब्धि को प्राप्त करते हुए व्यक्ति एक और उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, जो इसके साथ सीधा सीधा वो उपलब्धि जुड़ी हुई है, वो मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। मुक्ति के लिए जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो कम होता जाता है उसका। इसलिए कहा है निरोधाभिमुखम करोति, निरोधाभिमुखम करोति, निरुद्ध अवस्था की ओर वो अग्रसर होता है। मन की जो पांचवी अवस्था है वो निरुद्ध अवस्था है। 4 अवस्थाओं में मन कार्य करता है, 4 अवस्थाओं में मन निरंतर कार्य करता है। मन रुकता नहीं है, खाली नहीं रह सकता, निरंतर काम करता ही रहता है, करता ही रहता है। मन कब रुकेगा? जब निरुद्ध अवस्था को हम प्राप्त करें। मन की जो 5वीं अवस्था है वो निरुद्ध अवस्था, जिस अवस्था में जाकर के मन रुक जाता है, कार्य बंद कर देता है, काम करना ही बंद कर देता है। उस अवस्था में यानी मन का रुक जाना होता है, और जब मन रुक जाता है तब ईश्वर सामने दिखाई देने लगेगा, यानी आत्मा को ईश्वर सामने दिखाई देने लगेगा। आत्मा ईश्वर का साक्षात्कार करेगा, आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष करेगा, तब मन का कोई कार्य नहीं रहता, उसका कार्य समाप्त हो जाता है। 4 अवस्थाओं में रहता हुआ मन निरंतर काम करता रहता है, और 5वीं अवस्था में जाकर के मन रुक जाता है, उसका जो कर्तव्य कर्म करने थे उनको पूरा कर लेता है। एकाग्र अवस्था में जितने कार्यों को उसको करना था मन को, वो सारे कार्यों को करके रुक जाता है, तब जाकर के निरुद्ध अवस्था आती है। उस निरुद्ध अवस्था में व्यक्ति को, आत्मा को ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। वो जो साक्षात्कार है जिसके लिए हमारा जीवन है, वो जो समाधि है, जिस समाधि को हमको लगाना है, वही वो समाधि है जिस समाधि को योग प्रस्तुत करता है। वो समाधि जिस समाधि के लिए हमारा जीवन है। मन की सभी अवस्थाओं में समाधि रहती है, लेकिन जो निरुद्ध अवस्था में जो समाधि है, उस समाधि के लिए हमारा जीवन है। उसी के लिए हमें मेहनत पुरुषार्थ करना है। आज मिले, कल मिले, 2 साल बाद में मिले, इस पूरे जीवन को लगाने के बाद में अंतिम स्थिति में मिले, लेकिन इसी अवस्था के लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, तभी हम निरुद्ध अवस्था में जाकर के ईश्वर का साक्षात्कार कर पाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।